सेटिंग से फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं अकाउंट का पासवर्ड जो कि आपसे जाने अनजाने में बन गया या फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का कोई भी फोन है और उसको अगर आप सेटिंग से फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं या फिर यूं कहें फॉर्मेट करना चाहते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री डेटा रीसेट पे क्लिक करने के बाद डिलीट ऑल बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपका फोन आपसे पासवर्ड मांगता है। किस चीज का पासवर्ड? सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड जो कि आपसे जाने अनजाने में बन गया या फिर आपने अपना जो सैमसंग का फोन है उसमें सैमसंग अकाउंट बनाया था और अब आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिना पासवर्ड के ये फोन रीसेट भी नहीं होगा। मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं कि आज की इस वीडियो में आपको इसको रीसेट करना सिखाऊंगा, वो भी बिना पासवर्ड के। आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ओटीपी की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज घर बैठे बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, आपके सैमसंग के किसी भी फोन में अगर सैमसंग अकाउंट वाली प्रॉब्लम आ गई है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे फिक्स करना है, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये है मेरे पास सैमसंग कंपनी का फोन। सैमसंग का लेटेस्ट 5G फोन है। आपके पास सैमसंग का J1 से लेकर सैमसंग का S26 अल्ट्रा ही फोन क्यों ना हो, उसमें अगर आपको सैमसंग अकाउंट की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसका एग्जैक्टली मॉडल देख लीजिए। मॉडल है F15 5G। अब सबसे जरूरी चीज जो आपको दिखानी है, अगर हम जनरल मैनेजमेंट में जाते हैं, यहां से रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फैक्ट्री डेटा रीसेट पर जाएंगे और यहाँ पर कुछ ईमेल आईडी और सैमसंग अकाउंट दिख जाएगा। सिंपली रीसेट पे हम क्लिक करते हैं तो आपके फोन में जो आपका फोन है, अगर उसमें पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक या फिर फिंगरप्रिंट लॉक लगा होगा तो वो आपसे मांगेगा। तो मैं यहाँ पर अपना पैटर्न पिन पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। अब डिलीट ऑल पे क्लिक करते ही हमारा फोन रीसेट हो जाना चाहिए। क्यों रीसेट करना है? हो सकता है कि आप अपने फ़ोन को किसी को देना चाहते हैं, हो सकता है कि आपका फ़ोन स्लो चल रहा हो सकता है आपका फ़ोन हैंग कर रहा हो और रीसेट करना चाहते हैं आप, लेकिन रीसेट करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है और पासवर्ड आपके पास है नहीं, ना तो आपको याद है, ना आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और ना ही आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिस पे ओटीपी जा सके। तो अब इस केस में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? देखो, अगर आप यहाँ पर फॉरगेट ईमेल पे क्लिक भी कर देते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है कि ये प्रॉब्लम बिना आपको पासवर्ड डाले सॉल्व होने वाली नहीं लग रही है। लेकिन डोंट वरी, आपने बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भाई तू इतनी वीडियो लंबी क्यों बना देता है? तो मेरे भाई समझाना भी जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आप जितने इंटेलिजेंट हो उतना हर कोई इंटेलिजेंट है। तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल कर लिया करो। तुमको ज्यादा पता है तो थोड़ी वीडियो को फास्ट करके देख लो, लेकिन कुछ लोगों को तो समझाना होगा ना मेरे भाई। तो चलो अब देखते हैं। देखो, फोन रीसेट होने से रहा, फोन तो रीसेट नहीं हो रहा है। अगर हम बैक करेंगे और यहाँ से बैक करने के बाद सिंपली यहाँ पर अगर हम जाएं तो कहाँ पर, यहाँ पर देखिए अकाउंट एंड बैकअप में। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज अकाउंट का। मैनेज अकाउंट में अगर आप जाएं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें कि ये जो सैमसंग अकाउंट है इस पे क्लिक करने के बाद रिमूव अकाउंट पे क्लिक करने के बाद रिमूव अकाउंट पे क्लिक करते ही यहाँ से कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। साइन आउट पे क्लिक करते ही क्या बोल रहा है? पासवर्ड डालो। आपको पासवर्ड याद नहीं है तो डोंट वरी, अब समझते हैं। देखो, अगर आपको इस फोन को रीसेट करना है या फिर फैक्ट्री रीसेट करना है या फिर फॉर्मेट करना है तो आपको सबसे पहले ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस मेथड में सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को यहाँ से रिमूव कर लेना है। रिमूव क्यों करना है? देखो, अब आपको स्क्रीन लॉक मांगेगा, ओके पे क्लिक करते ही अगर लॉक लगा होगा तो हम स्क्रीन लॉक डालेंगे और ये जो गूगल अकाउंट है वो हट चुका है, रिमूव हो चुका है। मतलब आपके फ़ोन में ईमेल आईडी नहीं लॉगिन होनी चाहिए। ठीक है, अब बैक करेंगे यहाँ पर जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले अबाउट फ़ोन के नीचे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, और यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट में आने के बाद डेवलपर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आपको सिंपली बैक करना है, अबाउट फ़ोन में जाना है,
सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है और ये जो बिल्ड नंबर लिखा है उस पर 7 बार इस तरीके से जल्दी जल्दी क्लिक कर देना है। और एक बार अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक लगा होगा तो स्क्रीन लॉक मांगेगा, अगर नहीं लगा होगा तो डायरेक्टली डेवलपर मोड लिखा हुआ आ जाएगा, डेवलपर मोड हैज़ बीन एनेबल्ड। अब ये दिखेगा कहाँ या फिर मिलेगा कहाँ, तो बैक कर देंगे, बैक करेंगे और यहाँ पर देख रहे हो अबाउट फ़ोन के नीचे अब तक ऑप्शन नहीं था लेकिन अब डेवलपर ऑप्शन का आ गया है, तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपको ध्यान में देनी होगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर एक बटन है OEM अनलॉकिंग, इस पे क्लिक करेंगे और आपके फ़ोन का जो पैटर्न पिन पासवर्ड आपने डाला होगा उसको डाल देना है और सिंपली एनेबल बटन पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। अब कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भाई ये जो OEM है मेरे में नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपने ईमेल आईडी रिमूव कर रखी है और आपके फ़ोन में जो पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक लगा है वो याद है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका फ़ोन हार्ड रीसेट होने के बाद ईमेल आईडी मांगता है, आपको नहीं पता, तो आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन लॉक में जो लॉक लगा हुआ पैटर्न पिन पासवर्ड वो तो याद होगा, वो डाल के खोल लेना। चलो, तो अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ये सब करने के बाद क्या हुआ। हुआ कुछ नहीं, बस अब आपके फ़ोन में FRP लॉक नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप हार्ड रीसेट कर देते हैं तो आपके फ़ोन में FRP लॉक नहीं लगेगा। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो 3 डॉट है और यहाँ पर देखिए अबाउट सैमसंग लिखा हुआ है, नीचे जाने के बाद साइन आउट का एक बटन है और यहाँ पे साइन आउट पे क्लिक करते ही फिर से पासवर्ड। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, देखो अगर आपके पास पुराना फ़ोन है तब तो ठीक है, अगर आपके पास 2013-14 का फ़ोन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट 5G फ़ोन है उनको रिकवरी मोड में लेकर जाने के लिए आपको या तो लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, या तो कंप्यूटर की, या तो स्मार्ट टीवी की। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी की व्यवस्था नहीं है, तो उस केस में आप अपने फ़ोन को रीसेट कैसे करेंगे। तो देखो, जो पुराने फ़ोन हुआ करते थे वो डायरेक्टली बिना किसी डाटा केबल, बिना किसी मोबाइल फ़ोन, बिना किसी OTG की मदद से रिकवरी मोड में चल जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। लेटेस्ट वाले फ़ोन को क्या होता है ना कि आपको OTG के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे करना है, उसमें 5 वोल्ट तक इन करवाना होता है। अब आप कहेंगे चार्जर से भी तो हो सकता है, चार्जर से नहीं होगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो अब क्या करना है, इस फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाना है। नॉर्मली रिकवरी मोड खोलोगे नहीं खुलेगा, कितना भी ट्राई कर लो। अब क्या करना है, सिंपली डाटा केबल को कुछ इस तरीके से फ्री कर लेना है, ठीक है। डाटा केबल को कुछ इस तरीके से फ्री कर लेना है, ये देख लिया आपने, सॉरी, डाटा केबल को आपको इस तरीके से फ्री कर लेना है। और फ्री करने के बाद ये जो सिरा है, इस वाले सिरे को आपको OTG में इस तरीके से लगा देना है और जो ये वाला सिरा है जो चार्जिंग वाला है उसको उस फ़ोन में लगाना है जिसमें सैमसंग अकाउंट हटाना है। तो इस फ़ोन में सैमसंग अकाउंट हटाना है और ये वाला जो मेरे पास फ़ोन है वो ऑन है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको यहीं पर डायरेक्टली इस तरीके से इंसर्ट कर देना है लाइक दिस। अब देखिए ये चार्ज होने लग जाएगा, आपका ये वाला फ़ोन चार्ज हो रहा है और डाटा केबल यहीं पर है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो का ऑथेंटिसिटी बनी रहे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। तो अब क्या करना है, सिंपली फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए अगर पासवर्ड मांगे तो पासवर्ड डाल देना। अब जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है, ठीक है, जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है उसके बाद भी यहाँ पर चार्जिंग दिखाई देगा। कब दिखाई देगा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चार्जिंग दिखा रहा है, डाटा केबल हमने निकाला, अभी चार्जिंग हट जाएगा, ठीक है। चार्जिंग हट जाएगा, उसके बाद का प्रोसेस समझते हैं। देखो आपको क्या करना है, डाटा केबल इस तरीके से इंसर्ट करना है, आपका फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। और अगर आपका फ़ोन पुराना है, मतलब 2012-13 का कोई सैमसंग का फ़ोन है और उसमें आपको ये सब नहीं करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है वो समझिए। यहाँ पर ये जो आवाज़ बढ़ाने वाली बटन है, ठीक है, ये जो आवाज़ बढ़ाने वाली बटन है और ये स्विच ऑफ वाली बटन, इन दोनों को ही यूज करना है। तो कैसे, पहले तो आवाज़ बढ़ाने वाली बटन दबा देनी है, उसके बाद पावर बटन को दबा देना है और जैसे ही आपके फ़ोन की स्क्रीन हल्का सा ग्लो हो या फिर सैमसंग का लोगो दिखे, सैमसंग के लोगो आने के बाद 3 सेकंड बाद पावर बटन को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम अप को दबा के रखना है। क्यों? क्योंकि अब हमारे फ़ोन में रिकवरी मोड खुल जाएगा। डाटा केबल को और इस फ़ोन को दोनों को कर देते हैं साइड में, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब हमें ज़रूरत है इस फ़ोन के ऑप्शन की। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर चले आना है। आपने अपने डेटा का बैकअप बना लिया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका फ़ोन खुला था, ओपन था
कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो रिबूट करके अपना फ़ोन ऑन कर लीजिए। ये नहीं कि मेरे भाई मैंने अपने डेटा का बैकअप बनाया नहीं, तो बना लो मेरे भाई, कौन रोक रहा है? तुम्हारे पास तो पूरी फैसिलिटी है, तुम्हारा फ़ोन खुला था, अपना डाटा किसी और में भेज लो। क्योंकि इस मेथड से आपके फ़ोन का जितना भी डेटा होगा सब कुछ चला जाएगा, मिट जाएगा, इरेज़ हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करना है, आवाज़ कम करने वाली बटन से नीचे आना है, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पर और पावर बटन को दबा देना है। वॉल्यूम डाउन से नीचे आना है फैक्ट्री डेटा रीसेट पे और पावर बटन को दबा देना है। याद रखना, इस मेथड से आपके फ़ोन का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। पावर बटन को दबाते ही यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वाइपिंग डेटा, फॉर्मेटिंग कैश, फॉर्मेटिंग मेटा डेटा और यहाँ पर लिखा हुआ डाटा वाइप कंप्लीट। सिंपली पावर बटन को प्रेस करना है एंड अगेन फ़ोन को रख देना है, क्योंकि इस बार आपके फ़ोन को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो घबराना मत, परेशान मत होना कि यार मेरा फ़ोन तो अभी तक ऑन नहीं हुआ। तो मेरे भाई, आपका फ़ोन अब हार्ड रीसेट हो गया है, पूरी तरीके से फॉर्मेट हो रहा है और इस बार आपको सैमसंग अकाउंट नहीं डालना पड़ेगा, सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा, क्योंकि हमने सैमसंग अकाउंट के पासवर्ड को हटाने के लिए ही इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया है या फिर इस मेथड का इस्तेमाल किया है। समझ में आ गया? आप देख सकते हैं कि आपको एंड्रॉयड का लोगो दिखाई दे रहा है, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद आपको सैमसंग का लोगो दिखाई देगा। घबराएं नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सारा स्टेप एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से करें। अगर फिर भी कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बता देना, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एंड्रॉयड लिखा हुआ आ रहा है, घबराना मत, सारे प्रोसेस को होने देना, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने बहुत ही ईजिली अपने सैमसंग के किसी भी फ़ोन से सैमसंग अकाउंट को हटा लिया है, रिमूव कर लिया है। तो दोस्तों, इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, प्लीज़। चलो, सो फ़ोन आपका ऑन हो चुका है जब हमने OEM अनलॉक किया था ना, अबाउट फ़ोन से डेवलपर मोड इनेबल करके, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी का बटन है वो इनेबल हो चुका है और यहाँ पर कोई ताले का आइकॉन नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कि आपके फ़ोन में FRP लॉक तो नहीं लगेगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सेटअप का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं, ठीक है? पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। एग्री टू ऑल पे करके उसके बाद एग्री बटन पे फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी चीज़ बता देना चाहूँगा। सेटअप मैनुअली पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर स्किप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है और यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करने के लिए बार बार बोल रहा है, तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा है। वाईफाई कनेक्ट करना, ध्यान से समझो, वाईफाई कनेक्ट करना, आपका फ़ोन बोलेगा कि वही पुराना वाला पैटर्न पिन पासवर्ड डाल दो और आपका फ़ोन खुल जाएगा। वही पैटर्न पिन पासवर्ड जो अभी भी लगा था इस फ़ोन में, वही डाल देना, आपका फ़ोन पूरी तरीके से स्किप कर देंगे और स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, स्किप कर दोगे, नेक्स्ट एंड मोर एक्सेप्ट, इस पर क्लिक कर देना है। स्किप बटन पे क्लिक करके स्किप एनीवे पे क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। उसके बाद एग्री, नेक्स्ट एंड अगेन एक बार एग्री का एक बटन और दिखेगा आपको। घबराना मत, परेशान मत होना, सारा स्टेप इसी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे, एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे। फाइनली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और आपके फ़ोन में कोई भी लॉक नहीं लगा है। आपका मेन इंटेंशन क्या था? आपके फ़ोन में किसी भी तरीके से बिना पासवर्ड डाले अपने फ़ोन को रीसेट करना है। किसका पासवर्ड? सैमसंग अकाउंट का। आपका फ़ोन रीसेट हो चुका है, आपका जो मेन इंटेंशन था कि आपका फ़ोन रीसेट करना, रीसेट हो गया है और आपकी सैमसंग अकाउंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।